हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जीके रवि सैनी। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। व्हाट इज इकोनॉमिक? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? अर्थव्यवस्था मुद्रा और प्रणाली दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा का किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन, और समझिए संसार में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना कोई एक्टिविटी जरूर करता है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का सीधा मतलब है कि पैसा कमाना, और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का मतलब है समाज सेवा करना, के समाज सेवा क्षेत्र में योगदान करना। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो करता है उसके अंदर मनुष्य काफ़ी करता है, जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, जैसे जैसे वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। बदलना, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, क्या होती है अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, तो ये समझना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, और अब चलिए चलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले आती है सोशलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है हम ये भी बात करेंगे, और दूसरे देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। समाज को महत्व नहीं दिया जाता इसके अंदर। अर्थव्यवस्था रिच पर्सन्स के हाथ में होती है। निजी उद्योगों का कंट्रोल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अमेरिका, इसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। इसका उद्देश्य एम क्या है? समाज सर्वोपरि होता है, पैसा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। अर्थव्यवस्था किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होगी। कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो एडवांटेज इसके ये हैं, इसमें भेदभाव नहीं होगा, और डिसएडवांटेज ये है, प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिल पाएगी। आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आ गया होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती कहाँ पे है? जैसे चाइना में, क्यूबा में। ठीक है दोस्तों, आपको पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। जैसे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज को भी और पैसों को भी प्रायोरिटी दी जाती है। भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी थे जो मैंने आपको बताए। दोस्तों, हमने पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और निजी उद्योगपतियों का दोनों के हाथों में है। ठीक है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों से है। ठीक है, प्रथम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सेवा क्षेत्र। ठीक है, सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आते हैं दोस्तों कृषि, मछली पालन, पशुपालन। ठीक है दोस्तों, और सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं प्रोडक्शन, उद्योग, निर्माण। ठीक है, कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में जैसे परिवहन, संचार और डॉक्टर्स। ठीक है, ये सभी इंडियन इकोनॉमी के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, दोबारा से बता देता हूँ एक बार। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट और निजी उद्योगपति का सह अस्तित्व है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर के अंदर इसे शामिल किया गया है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत की इकोनॉमी में योगदान प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा था, लेकिन समय समय के साथ धीरे धीरे अब भारत की इकोनॉमी में सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे इम्पोर्टेंट टर्म्स पर बात करेंगे, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है दोस्तों? मान लीजिए एक देश है, उसको ना तो निर्यात की ज़रूरत पड़ रही है ना आयात की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप में ही एक रिच कंट्री है, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, वो किसी से व्यापार विनिमय कुछ भी नहीं करेगा, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई। देखिए फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई ऐसा देश तो नहीं है जहाँ पर आयात और निर्यात ना होता हो। हाँ, माइनर निर्यात और आयात होता होगा, तो उनमें से कुछ कंट्री है, जैसे नॉर्वे हो गया, ब्राज़ील हो गया, इनमें आयात और निर्यात न के बराबर है। ठीक है दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ पर आयात और निर्यात ना होता हो। इन देशों में लगभग बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमिक के साथ एकीकरण हो जाना वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था कहलाता है। फ्री मूवमेंट में वस्तुओं का, सेवाओं का, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का और कैपिटल का आपस में फ्री विनिमय होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। चलिए एक तथ्य और देखते हैं। 1951 से लेकर 1991 तक भारत में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लेकिन 1991 में डोमेस्टिक इकोनॉमिक को ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी के साथ मर्ज कर दिया था, जिससे भारत की इकोनॉमी में काफ़ी सुधार हुआ था। 1991 से लेकर 2002 तक भारत की इकोनॉमी 4 से 5.5% हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, मानव विकास सूचकांक। इस इंडेक्स को UNDP ने बनाया है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इस इंडेक्स से पता चलता है कि कोई देश कितना विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। यही HDI से ही, मानव विकास सूचकांक से ही हमें पता चलता है। ये इंडेक्स विभिन्न देशों द्वारा, जैसे कि उस देश के स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उसका रैंक निर्धारित करता है। ठीक है, उन्होंने उन्नति के आधार पर ही रैंक प्रदान करता है। भारत की रैंक 2017 से पहले 130 थी, लेकिन भारत एक स्थान खिसकर 131वें स्थान पर आ गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।